मस्त हरियाणा न्यू देखने वाले सभी दर्शक साथियों ना भाई राम राम भाई। फिलहाल कागेसर के अंदर मौजूद हैं और आप लोग कई दिन से मामला देखने लग रहे हो भाई। कागेसर मामला खुशी नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पर कोई खुशी का कुछ भी नहीं है भाई। और लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ इनकी जो मांगे हैं आज फिर दोबारा यहाँ पर प्रशासन पहुँचा है, बातचीत करवाएंगे। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है अपना? शिवानी। क्या कुछ जो मांगे रखी गई आज फिर दोबारा से जो प्रशासन आया हुआ है? देखिए प्रशासन आता जाता रहता है, उनका तो अपना काम है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। हमारी मांगे उस दिन भी यही थी, आज भी यही हैं और जब तक पूरी नहीं होंगी वही रहेंगी। हमारी मांगे यही है। सबसे पहले वही बात है, चेयरमैन को गिरफ्तार करो। उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर आगे का सोल्यूशन भी निकल आएगा। आपकी जो है पढ़ाई भी लेट होने लग रही है, इसके बारे में क्या कुछ वो कहना चाहेंगे? देखिए जहाँ हमारा शोषण होगा वहाँ हम कैसे पढ़ पाएंगे। अंदर इस चार दीवारी के अंदर ये तो है नहीं कि हमारा शोषण होता रहेगा और हम पढ़ते रहेंगे। पहली बात तो पढ़ाई तो पहले भी नहीं हो रही थी। जब पूरे कॉलेज के अंदर इतने बच्चों के अंदर सिर्फ 2 स्टाफ मेंबर, उनमें से भी एक पढ़ा रहे, तो पढ़ाई कहाँ से हो रही है? पूरे कॉलेज के अंदर स्टाफ ही 2 हैं? 2 मेंबर हैं, उनमें से एक पढ़ाती है, एक नहीं पढ़ाती, बस बात आप खत्म। लोगों ने पहले भी जो इसके बारे में कुछ आवाज़ उठाई? हाँ, आवाज़ 3 दिसंबर से लगातार उठी हुई है। एक बार जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। उन्होंने जब आवाज़ उठाई थी नानून थाने में भी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर जाके जो पीजीआई के अंडर में भी डाला, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। वो फाइल आज भी लगी हुई है, उसका कोई समाधान नहीं है। तो जैसे कि आपको क्या नहीं लगता कि मतलब जो यहाँ पर धरने से बैठने से कुछ घर वालों का कितना क्या कुछ सहयोग है या फिर कोई? घर वालों का पूरा सपोर्ट है, प्रशासन का पूरा। जी, जैसे कि परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर, आपके माता पिता भी जो है पहुँचे हैं। देखिए जो गांव है, 2 दिन से गांव का और जो हमारे माता पिता हैं उनका बहुत हमें सहयोग मिल रहा है। बल्कि जो जब हमें सहयोग नहीं मिल रहा है तो वो किसका नहीं मिल रहा है? पुलिस प्रशासन का, जो ये सरकार है, इस सरकार का। क्योंकि ये मुद्दा सरकार तक भी जा चुका है। हम शिक्षा मंत्री के पास भी गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए हैं और जो हमारी सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी, उनके पास भी आमने सामने बैठ के हमने सारी बातें रखी हैं, लेकिन उस हमारा समाधान आज तक नहीं हुआ है। अन्नू भाटिया जी जो है महिला आयोग की जो चेयरमैन है, वो भी यहाँ पर आई थी, आप लोगों की जो है विचार उन्होंने सुने थे उसके ऊपर? हाँ जी, रेणु भाटिया मैम जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच आई थी। उन्होंने हमारा हर चीज़ को देखा, वो खुद इन्वेस्टिगेशन यहाँ की करके गई हैं। उन्होंने हमारी हर चीज़ को देख के ये बोला है कि जो ये खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कागसर हिसार है, ये तो जो हिसार की जो जेलें उनसे भी बदतर है, घिरा हुआ है। ऐसी तो जेलें भी नहीं होती जैसा ये कॉलेज है। आपको यहाँ पर कितने साल हो गए? मेरे को 1 साल हो गया यहाँ 1 पे। साल हो गया। पढ़ाई की बात करी जाए तो किस तरीके से जो थोड़ी बहुत पढ़ाई है बताइए? पढ़ाई का ये अंदर है, का जो माहौल है, अंदर का जो माहौल है, यौन शोषण है, मानसिक प्रताड़ना है और हमें धमकियां दी जाती है। अगर हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारी डिग्रियां कैंसिल करने के लिए बोला जाता है। हमारे जो एडमिशन्स हैं, आगे के फॉर्म हैं, उनके भरने के लिए मना कर दिया जाता है। हमारे असेसमेंट के नंबर वगैरह नहीं लगाए जाते हैं। तो ये है, जो भी पढ़ते हैं हम खुद पढ़ते हैं ना। हम नर्स हैं, नर्स का सबसे महत्व काम होता है कि प्रैक्टिस जो हमारी क्लिनिकल लगती है पीजीआई के अकॉर्डिंग, हर साल हमारी क्लिनिकल लगती है, लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल नाम का तो कोई नाम ही नहीं है। जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक दिखाने की चीज़ें हैं। ये बोला जाता होता है ना कि हकीकत हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। वही है कि जब इंस्पेक्शन होती है हर चीज़ ऐसे दिखाई जाती है, इससे बेहतर कहीं है ही नहीं। लेकिन हकीकत देखी जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। एक बिल्डिंग है, 2 स्टाफ मेंबर हैं, जब इंस्पेक्शन होती है उसी को लॉ बना देते हैं, उसी को फार्मेसी बना देते हैं, उसी को नर्सिंग में बदल दिया जाता है। मतलब जो ट्रेनिंग एक्सपीड के लिए मतलब आप लोगों को जो बाहर जो है किसी हॉस्पिटल में या वहाँ पर नहीं भेजा जाता? नहीं भेजा जाता। और चेयरमैन तो हमें साफ साफ ये बोल देता है कि भाई मैं तुम्हारी ड्यूटी इसलिए नहीं लगवा देता कि तुम वहाँ पे चोरी करोगी, तुम वहाँ पे जाके लड़कों के साथ बाहर घूमती हो, इस वजह से नहीं लगवाता। तुम तो वो हो कि भाई जो एक मृत लेडीज के गले से भी मंगलसूत्र चोरी करके ले आओगी। मतलब जो है चोरी के इल्जाम लगा के, मतलब चोरी के इल्ज़ाम और फिर बाहर अय्याशियाँ करने के इल्ज़ाम, मतलब हमारी जो ये कह सकते हैं कि खुद के ऊपर, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप डॉक्टर किस तरीके से बन पाओगे?
देखिए प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम डॉक्टर बन ही नहीं सकते, नर्स बन ही नहीं सकते। ये देखिए जब हम चले जाएंगे वहाँ पे हमसे प्रैक्टिस मांगी जाएगी तो हम क्या बोल लेंगे, हमारी ड्यूटी नहीं लगवाई। इस चीज़ को कोई नहीं मानने वाला कि ड्यूटी नहीं लगवाई, लेकिन आने वाले भविष्य की बात है, हमारे फ्यूचर की बात है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो यौन शोषण हमारे साथ चेयरमैन ने किया है, ऐसा राक्षस पूरे देश में कहीं पैदा नहीं होना चाहिए कि किसी और कॉलेज के अंदर भी जो हमारे साथ हुआ है, जो ये कह सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो हम खुद हैं, हमारे साथ जो इन्होंने किया है वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि मेंटली हराश, सेक्सुअली हराश इन लोगों ने हमें करके रख रखा है। आपको डर नहीं लगता कि मतलब यहाँ पर आने से आपकी जो पढ़ाई खराब हो रही है, लेकिन घर वाले या फिर जो जनता क्या? ये देखिए पढ़ाई खराब हो रही है, अंदर थे वहाँ कौन सा पढ़ाई हो रही थी, यौन शोषण हो रहा था, अंदर भी कोई पढ़ाई नहीं थी। हमें कोई डर नहीं लगता, चाहे FIR हो, कुछ हो। हमारी मांगे हैं, हमारी हैं, हमारे फ्यूचर की हैं। आने वाली जो ये सरकार है वो कान खोल के सुन ले कि आज हम इस देश का भविष्य हैं। अगर हम यहाँ से कुछ करके निकलते हैं तो बेटर है, अदरवाइज क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये बोलते हैं ना जोड़ा छाप डॉक्टर, वो बनेंगे हम तो फिर। मतलब एक डिग्री लेने से कला एक डॉक्टर नहीं बन सकता। एक डिग्री लेने से कोई कुछ नहीं बन सकता, चाहे डॉक्टर है, नर्स है, कोई कुछ है, वो एक डिग्री से नहीं बनेगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। जो ये सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से क्या होगा? जब बेटियां नहीं बचेंगी तो वो पढ़ कैसे पाएंगी? बेटियां तो बची नहीं रही है, नस्ल तो ख़त्म होती जा रही है। पहले कुछ समय पहले मनीषा बहन के साथ हत्याकांड हुआ था, कल को हमारे साथ भी हो जाएगा। अगर ऐसे राक्षस पैदा होते रहे तो कल को 100% लिख के कह सकते हैं कि हमारे साथ भी सेम होगा। आज 5वां दिन जो आप लोगों को यहाँ पर हो गया है, माइनस से शायद 9 डिग्री का जो सेल्सियस के अंदर आप लोग यहाँ पर तपने बैठे हो कल रात से ही। और कितनी महिलाएं, मतलब जो लड़कियाँ हैं यहाँ पर वो बैठी हैं बाहर? देखिए 100% तो किसी चीज़ का नहीं होता, 5-10% है वो कॉलेज की साइड भी लड़कियां वो अंदर है। बाकी जितनी लड़कियां टोटल 200-250 के करीब लड़कियां यहाँ पे हैं पूरे कॉलेज के अंदर। तो 200 लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहीं ऐसे बैठे रहेंगे। हम इस धरने को नहीं छोड़ने वाले हैं और हमारी पंचायत ने, हमने खुद 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा सरकार को, या तो काम करके दे दे, जो हमारी मांगे उनको पूरा कर दे, वरना जिस दिन हम शरेआम चेतावनी देते हैं या तो वो इस काम को कर दे, हमारी मांगे पूरी कर दे, वरना हम जिस दिन सड़क पे उतरेंगे उस दिन हम काबू के नहीं रहेंगे। जिस दिन झांसी की रानी रोड पे उतर जाएगी उस दिन तुम सबके ऊपर भारी पड़ जाएगी। कहीं ना कहीं एक फूलन देवी और कई फूलन देवियाँ जो है यहाँ से कई फूलन देवियाँ, कई झांसी की रानी यहाँ से निकलती जा रही हैं। या तो आप हमारी इस चेतावनी को समझ लीजिए वरना तुम्हारे लिए भारी हो पड़ेगा। और भी जो लड़कियां यहाँ पर हैं उनसे भी जो बातचीत करने को। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? खुशी शर्मा। कितने दिन हो गए, तो क्या कुछ मांगे हैं, कैसा कॉलेज का देखो माहौल है? हमारी मांगे तो यही है कि हमारा माइग्रेशन हो और मतलब जो IN से अप्रूव्ड कॉलेज है ना उसमें हो। अगर बाई क्या ये कॉलेज IN से अप्रूव्ड नहीं है? नहीं, ये स्टार्टिंग में हमारा एडमिशन हुआ था तो झूठ बोल के लिया गया था कि ये IN से अप्रूव्ड है और कंसेंट वगैरह पे साइन करवा लिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं ना जो कि तुम आए थे और तुमने ये नहीं देखा कि यहाँ ये, और तुमने फिर भी एडमिशन, जो हमारी बात को दबाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा है कि जो कंसेंट वगैरह उस पर साइन करवा लेते हैं ये स्टार्टिंग में ही झूठ बोल के, और उसके बाद बोलते हैं कि फीस ले जाती है इतनी इतनी, फिर बाद में क्या ऑप्शन रहता है? यही रहता है कि इससे अच्छा तो पढ़ ही ले, पैसे भी खराब हो रही है। हमारी यही मांग है कि एक तो चेयरमैन की गिरफ्तारी हो और दूसरा हमारा माइग्रेशन हो IN से अप्रूव्ड कॉलेज का। बस यही है अपनी जो हाँ। लोग जो मांगे। नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहिए? भैया मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और प्रशासन जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी आवाज़ को ना दबाए। 2-3 दिन पहले जो है आप लोगों को ऊपर जो लाठीचार्ज भी हुआ है, आप जो गांव के अंदर भाग के गए हैं, तो आज फिर दोबारा से जो बयाना साहब भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, अन्नू भाटिया जी भी पहले आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं होने लग रहा है इसके। क्या ये तो देखो सबकी मिली भगत है, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि घूस खाई हुई है सबने। अगर कोई नॉर्मल इंसान है उसको तो सरकार तभी अरेस्ट कर लेती है, तो क्या मतलब मिली भगत है तभी इसको आज तक अरेस्ट नहीं किया। प्रोसेस बोल रहे हैं कि इनिशिएट किया जाएगा, अभी तक वो इनिशिएट भी नहीं आया था। और इस ये चेयरमैन है ये बिल्कुल खुला घूम रहा है, ये नहीं है कि मतलब इसको के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। भैया देखो
जब हमारे ऊपर उस दिन कार मतलब पुलिस के साथ लाठीचार्ज हुआ। हाथापाई हुई, उसमें इन्होंने हमारे जो भैया हमारे साथ थे, जो हमारा साथ देने वाले थे, उनको तो इन्होंने तभी गाड़ी से ही उठा लिया। गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, उनको तो गाड़ी से उठा लिया। और जो चेयरमैन जिसकी सिर्फ अब 2 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई है और हम इतने दिन के बोलते आ रहे हैं, तो आप देख लो कितना बड़ा वो साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारी जो 2 डिमांड है उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, बस यही है हमारी मेन। नाम जो है खुशी कॉलेज है, लेकिन खुशी है नहीं सर, बिल्कुल 1% भी खुशी नहीं है यहाँ पे।